क्वेश्चन करवाना है मुझे क्वेश्चन नंबर 5th। A hemispherical bowl made up of a brass has inner diameter of hemispherical बाउल कितना हो गया बेटा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वो कितनी हो जाएगी बाय में 2। हाँ देखते हैं अभी। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इनसाइड द, इतना रेट है उसका 16 रुपीज़ दिस से। पहले मैं बाउल्स, आज मैंने पिक्स निकाली नहीं आपकी, अभी पर निकाल लेते हैं। अच्छा ये वो होंगे यार, हाँ इनर रेडियस आपको पता लग जाएगी, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखो, हाँ ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको इस टाइप से, जिससे ये जो विड्थ है ना ये आपको पता लगे। हाँ जी ये पिक है जिसमें आपको विड्थ क्लियर होगी। ये देखो बेटा, इनर का बात है तो इनर और आउटर में फर्क जो है वो चीज ये क्लियर कर देगी, इनर ये वाली चीज। ठीक है, ये जो है आपकी ये इनर रेडियस दे रखी है। और जो मुझे पेंट वगैरह करवाना है ना इसका टिन प्लेटिंग, वो देखो अंदर के एरिया पे ही है, बाहर के एरिया पे नहीं करवाना। बाउल की मोटाई तो है इसकी, लेकिन जो मुझे काम करवाना है वो अंदर के एरिया पे ही है, ये येलो पार्ट जहां पे है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है सिचुएशन? कोई डाउट तो नहीं आता? तो एरिया कितना, एरिया टू बी टिन प्लेटिंग, कितना एरिया प्लेटिंग कराना है, कितना हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया अंदर का 173। कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर का 2 पाई कितनी लेनी 22/7, आर 105/20, 105/20, 715 जा वेट 211। ओके पूरा कैंसिल होगा नहीं तो बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा 17325। यस आप ठीक बोल रहे हैं। 17325 डिवाइडेड बाय 100 तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा आपका, जितने एरिया पे आपको टिन की प्लेटिंग करवानी है। रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ
मैं ठीक किसने मारी है? सर मैंने मारी थी हैंकी का है? हैंकी सर, ऐसे मारी थी हैंकी का है? सर, घर पे मस्क का है? घर पे अब ऐसे करना है जब भी आए। कैसे? हाँ सर ऐसे क्या था? ऐसे। सभी का ध्यान रखो, ठीक है। कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना है भाई? 16 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा? 16 बाय 100 रुपीज। आपको कितने पे निकालनी है कॉस्ट? 173.25 कितना आ जाएगा भाई? 16 बाय 100 इंटू 173.25 इंटू बाय 100 लिख दो सर। बाय 100 लिख दो चाहे 2777200 बाई में हाँ 10,000 2777200 बाय में इसके और उसके भी पॉइंट के लगा दिए मैंने, हाँ इसके पॉइंट के भी लगा दिए, तो 20 से 20 कैंसिल, 27.72 रुपीज। सर 7 पे ही है। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? फिफ्थ में किसी को डाउट? बोलिए विद्यार्थियों, हो जाएगा पक्का? नेक्स्ट है स्फीयर, सरफेस एरिया दे रखा है। सिंपल सा स्फीयर दे रखा है। क्वेश्चन 6th, लेट स्मॉल आर ले लेते हैं, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या होगी? आपकी रेडियस होगी स्फीयर की, ठीक है। सेंटर और ये आर। उसके बाद ये कह रहा है सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दे रखा है 154, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है आपका? 154। 4 एज इट इज पाई 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बस भाई आवाज नहीं। 7 22 और 4 नीचे आ जाएंगे, ठीक। कितना? 22/7 पे कट जाएगा 22/7 पे 49/4 49/4। तो सर आर जो आएगा 7/2 रूट, यस, 49/4 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बता बेटा, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर हाँ सर मैंने ना 4 से काटा था ठीक है। सर 38.5 आया है। कैसे तो आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 22। 7 डिवाइडेड बाई 22, तो 4 से कितने पे कट किया आपने 154 को? सर 38.5। यार पॉइंट में क्यों कट कर रहे हो? पॉइंट के लिए लास्ट में लेके आओ। फिर पॉइंट का रूट कैसे किया होगा आपने? सर मेरा तो आ ही नहीं रहा ना, अभी आगे कर रही थी मैं। सिंपल कट करो, पॉइंट में मत काटो पहले, ऊपर मल्टीप्लाई में अभी तो, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर आंसर पॉइंट्स में नहीं निकालना। निकाल दो, 3.5 आ रहा है, निकाल दो बेटा। 3.5 सेंटीमीटर ये बोल दो चाहे, ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर अगर ये दोनों अगर बाय में और उसके बाद अगर अंडर रूट है तो सिर्फ 49 के ऊपर रूट आना चाहिए ना। नहीं फोर नहीं, के ऊपर क्यों है? पूरे पे होगा ना बेटा, रूट तो पूरे पे जाएगा। आप इसको यूं भी तो कर सकते हो, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/2 का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड, पावर सेम है तो r इज इक्वल्स टू 7/2। यूं कर लो, आपको दिक्कत हो रही है तो ये लो। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, सर। ओके बेटा। देखो भाई, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कहानी क्या है? ये अर्थ है, ये अर्थ का डायमीटर है। ठीक, अर्थ का डायमीटर ले लिया मैंने, मैं मान लेता हूं x हो गया। तो मून का जो डायमीटर है ना बेटा, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाय 4। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, डायमीटर्स हैं ये, रेडियस नहीं है। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? तो रेडियस कितनी हो जाएगी अर्थ की? रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू x/2। सो दिस इंप्लाइज, बस आवाज नहीं, डायमीटर ऑफ मून कितना होगा? x/4 है ना मून का डायमीटर, और रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी? हाँ, x/4 का हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। हाफ का यही मतलब होता है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो हाफ का मतलब, तो कितना आ जाएगा वो? x/8। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी बच्चे को? अब कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो देखिए यहां लिखूंगा मैं जो रिक्वायर्ड चाहिए मुझे, सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। पहले डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय अर्थ, मून का सरफेस एरिया 4 पाई, आर कितना है? बाय 8 का स्क्वायर, 4 पाई। अर्थ का आर कितना है? देखो x/2 है ना, तो x/2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ऊपर एक्स स्क्वायर डिवाइड में 8 जा 64, नीचे जो एक्स स्क्वायर है एज इट इज, और 2 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा। ये जो होगा ना भाई 2 2 जा 4, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, पता है सभी को? ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 4/64, 1/, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/16। देखो यही आंसर,
स्क्वायर है ना बेटा, ये देखो ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर जो है x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर है। फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, पाई है 4 पाई r स्क्वायर। बोलो बच्चों ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सरफेस एरिया में रेशियो निकालने थे, मैंने निकाल दिए। इज इट क्लियर? ये 8 का बेटा, ये देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा, नीचे जो 8 का है तो वो नीचे ही जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर यहीं पे और इसका 2 2 जा 4 रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया ये वाला, समझ रहे हो? ठीक है, ये 8 का 64 आया यहाँ पे। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर अगर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे तो रेसिप्रोकल नहीं किया। अरे किया, जब आपने रेडियस ऑफ मून किया है x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो फिर इनटू 2 ही आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे? क्या बोल रही? यस सर। यहाँ पे कहाँ रेसिप्रोकल, किसका नहीं किया? यहाँ पे तो सर निकाल रहा है रेडियस। रेडियस निकालने के तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो कैसे है? यस सर। ये यूं लगा ले, यूं समझ ले इसको, x/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। यस सर। लेकिन इस 2 के नीचे तो 1 है ना, तो x/4 रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 हो गया। ये देख ले 1 ऊपर चला गया। ओके सर। समझ आया? यस सर। हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये अच्छा है, इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल थिकनेस दे रखी है, इसकी पिक हमें काम आएगी अब यहाँ पर। यहाँ रेडियस मैटर करेगी, एक तो ये है ही, मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी सी विड्थ का मिले ना, जिसकी विड्थ अच्छी हो। विड्थ नहीं आ रही किसी की। सर वो फर्स्ट इमेज थी तो सर वो उसमें थी, कहाँ है? जो क्वेश्चन 5 के लिए लिया था आपने। हाँ वो तो उठाना ही पड़ेगा, लास्ट में ऑप्शन ही नहीं है। मैं सोच रहा था कोई अच्छी सी विड्थ हो जाती ना उसकी। तो उसको समझाने में आसानी होती, बाकी तो चलो वो उठा लेंगे। ऊपर से भी नहीं दे रखी ना। इसकी तो दिखा सकता हूँ, लो वो तो है ही लास्ट ऑप्शन, यहाँ था ना हमारे पास। ये रहा। कल मुझे टाइम नहीं लगा वरना तो मैं छाट लेता। 8th, ये बाउल है,
इसका जो मेन है वो चीज़ देखना कि जो ये दे रखी है, ये विड्थ जो बाउल की है वो कितनी दे रखी है, 0.25 इनर रेडियस, और अंदर की जो रेडियस है ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो देखिए इनर रेडियस में थिकनेस को प्लस कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। इनर, और सर फिर ये क्वेश्चन तो सर फिफ्थ क्वेश्चन जैसे सेम हो जाएगा। इनर रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 5.25। हाँ आउटर रेडियस जो होगी ना बेटा, वो देखो इनर प्लस ये सारी मिला के ये हो जाएगी, जो कि कितनी बनेगी आपकी 5.25। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस जो है वो आपकी बन जाएगी 5 प्लस 0.25, 5.25 सेंटीमीटर, और इसको r से शो कर देते हैं। तो आउटर हमें निकालना क्या इसका, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, 2 as it is, 22/7, और r स्क्वायर 525/100, 525/100। तो 5 से कैंसिल, 7 से कैंसिल होगा ये, हाँ 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 35, 250। ठीक है, तो ये जाएगा 5 1 जा और 5, सर 25 भी कर देते सीधा। कोई चक्कर नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 5 2 जा 5 3 जा, ओके 2 1 1, सर इसका वही आंसर 2 5 जा 5 1, वेट 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 वेट, सर 25 से करो सर। सर इसका 173 2। अरे फिफ्थ क्वेश्चन जैसा सेम रुक जा यार, कैलकुलेशन है कैसे ही कर लो, करो इसको फटाफट सॉल्व करो। सर 3465 डिवाइडेड बाय 20। फिर वही सर 173.25। क्लियर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट देखो सेंटीमीटर है तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट बेटा बोलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो सर एक डाउट कि जो हमने लिया 5 to 5 रेडियस दिया डिवाइडेड बाय 100, उसको हम डायमीटर करके 105 डिवाइडेड बाय 20 ले सकते थे, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में। उससे फायदा क्या होता? सर मुझे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। कम हो जाती, 1050 करके, 105 हाँ 1050, डायमीटर तो यही होता, 10.5 फिर उसका 2 करता, बाय में 2, 10.5 होता ना सर, हाँ हाँ वो पॉइंट हटा के बोल रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 20 करता सर। कर ले कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है। अगर तेरे को इजी लगे तो। बस भाई आवाज़ नहीं। अब देखो बच्चों हमारा 9th वाला,
देखिए नाइन्थ वाले में क्या गिवन है भाई हमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर, right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r। तो ध्यान से देखिए स्फीयर की जो रेडियस है वो आपकी r है, स्फीयर की ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी r, और ये रेडियस भी स्फीयर की कितनी हो जाएगी r, स्फीयर की रेडियस। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए तो, सिलेंडर की हाइट पूरा फिट है ना ये सिलेंडर के अंदर स्फीयर जो है, ठीक है, तो ये पूरी हाइट है वो कितनी हो जाएगी 2r। समझ आया यहां तक, किसी को डाउट? ठीक, अब इसने जो पूछा है वो निकाल देंगे, देखिएगा बेटा। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी होगी r। अच्छा ये देखना बेस रेडियस इसकी भी, सिलेंडर की भी बेस रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, सिलेंडर का जो ये रेडियस है सर्कुलर पार्ट का ये भी कितना हो जाएगा r। 2r कैसे नहीं, उस साइड होगा लेके, तो रेडियस तो एक ही बार देंगे ना बेस का रेडियस। अगर मुझे टोटल सरफेस निकालना हो तो की बात है 2r, तो ये तो मैं r ही लूंगा। यस और नो बेटा, क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखना इसमें क्या करना है हमें। रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, तो यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। अब कौन आया भाई इस टाइम, r प्लस r 2r, ठीक है, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, वो भी r हो जाएगी। पहली चीज जो पूछी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, r रेडियस है तो कितनी आएगी 4 पाई r स्क्वायर। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, ठीक है, और फाइंड द रेशो। इसके बाद रेशो निकालनी है थर्ड पार्ट में, ये फॉर्मूले लिखने थे जो लिख दिए। थर्ड पार्ट में रेशो है फर्स्ट और की, क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेशो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का कितना है 4 पाई r स्क्वायर और ये 2 पाई RH। 4 पाई r स्क्वायर, एक सेकेंड सर क्लास ज्वाइन नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया आपका 2 पाई r, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h तो 2r के बराबर है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 रेशो 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकेंड पार्ट में h की वैल्यू रखो तो वो r में छोड़ सकते हो आंसर।
नहीं इतने में रख दो 2 पाई आर एच, अगर रखना चाहो तो इसको ये कर दो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सेकेंड पार्ट में। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोलता हूं बेटा। नेक्स्ट तो हम मंडे को स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज 13.5 मंडे के लिए। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी ने निकालने, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। सर कैलकुलेशन में पीछे रहता हूँ, वैसे सबसे आगे रहता हूँ सर। चलो देखते हैं, ये देना तो आगे का मुझे देना ये। एडिशन। चलो भाई आपने अब निकालना है, सर क्वेश्चन आप सर स्फीयर की इधर बस देखते जाना आप। मेरे को एकदम कर देंगे। सर चीन में ये पास हो गया एडिशन में। ओके देखते हैं किसके देते हैं आप लोगों को। ये पहले दे चुके हैं। सरफेस एरिया कौन भी हो गया ना आपका, कौन भी करवा दिया मैंने। कौन की सरफेस, कौन में हमने क्या क्या किया अभी। चलो भाई ये क्वेश्चन करो, अभी देखता हूं एक। करके दिखाइए 22 और 23। करो बच्चों 22 23 फटाफट करो, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। मतलब घिरा हुआ है। सर माउंटेड होता है ढका होना। 22 की फिगर बना देता हूं। 22 की फिगर देख लेना, यूं होगी। ट्वेंटी टू की जो फिगर होगी आवाज नहीं।
ऊपर कौन है, सरमाउंटेड, ढका होना, और नीचे सिलेंडर है 22 में। देख लो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 24 मीटर। ये आपका 24 मीटर है। सर मेरे को नीचे करना सर, हाइट क्या है? 16 मीटर और हाइट है 11। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 11 while the conical 16 मीटर above the ground। ये तो 11 मीटर है और ये टोटल 16 मीटर है। हाँ, ऊपर तक, नीचे से। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर टेंट। इस टेंट के लिए जितना एरिया यूज होगा वो निकालो। कैनवास, सारी चीजें गिवन है, मतलब हमें क्या करना है, दोनों का कर्व्ड सरफेस निकाल के ऐड करना है। पहले तो ये बताओ कैनवास कहां कहां लगेगा, कर्व्ड सरफेस पे ही, कर्व्ड सरफेस पे ही। टू फाइंड जो कैनवास लगेगा कपड़ा आपका, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस, सर दोनों का सी ऐसे निकालना है। हाँ, और ऐड करना है। सर हो गया। हो गया? सर मेरा भी हो गया। वेरी वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। कितना आया बेटा? सर मेरा आया 1320 मीटर स्क्वायर। मेरा भी 1320 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। शाबाश, करो बेटा, बाकी बच्चे करो फटाफट, बिल्कुल सही आंसर है। सर एक बार उनकी कैमरे ऑन करवाना सर। नहीं कोई दिक्कत, फिर भी क्या हो गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। कहां से? सर आरडी शर्मा से देख रहे हैं सारे। अरे यार, आरडी शर्मा से कहां से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हैं? आंसर से देख सकते हैं। तो आंसर तो मैंने बता दिया, आप निकाल दो अब। नहीं सर, 5-1 मिनट वेट करके पीछे से आंसर देखिए सर। ऐसे बच्चे नहीं है। चलो चलो करो करो, आप अपनी देखो ना, आपका निकला नहीं निकला, आप करो अपना। आप निकाल लो, आपका हो गया? नहीं, ये टोटल आंसर आ गया। बस फिर आप अपना काम करो फटाफट। मेरा नहीं मिल गया सर। सर मैं नहीं मिला। वेरी गुड। सिलेंडर का तो 829.71 कोन का 590। बाकी निकला भाई? वान्य आपका हुआ बेटा? मेरा भी निकल गया। वेरी गुड। सर 546 पॉइंट के बाद निकाल रहे हैं सर। निकालो निकालो सभी। भावेश, सही है क्या? भावेश आप निकालो। सर
1300 उससे निकालो ना पाइथागोरस। अरे आई कितनी है मैं 270 आसपास में रखते हैं। पहली बात तो मैंने ऐड किया वो भाई 144 प्लस 121 270 कहाँ से तब आई है 275 265 हो गया बच्चों? करो करो। अच्छा, होमवर्क जो है ना आपका संडे का मिला के जो होमवर्क होगा वो सुन लीजिए। होमवर्क सुनो। पहला, ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 20.1 10 एग्जाम्पल है। सेकंड, ऑल एग्जाम्पल ऑफ 21.1 लिखो, ये होमवर्क लिखो सभी। लिख लिया पक्का? और थर्ड, ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 19.1। ज्यादा नहीं, 10-10 है। छुट्टी नहीं है भाई, कल छुट्टी भी तो है। ज्यादा हो गई अरे होमवर्क छुट्टी भी तो है, सर, बहुत ज्यादा हो गई। छुट्टी भी तो है। चलो इन अगर 30 भी होंगे तब भी बहुत ज्यादा हो गई सर, 4 घंटे लग जाएंगे। कुछ नहीं लगेंगे, प्रैक्टिस करो तुम। सही है सर, टाइम पास ये दो तो करो ही करो, नहीं कहूँगा, पढ़ाई ठीक है ना? ठीक है, करने हैं ये लो, लगभग तीनों करने हैं। तो खेल लूंगा इधर। चलो ठीक है बच्चों, मंडे को मिलते हैं। 6-7 बाय एंड हैप्पी संडे। ओके बेटा। सर दूसरा भी हो गया। अरे वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, सर मेरा भी हो गया। गुड गुड गुड, शाबाश। चीटिंग तो मस्त करता है सर।